5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों के साथ ही सत्ता संभालने वालों के नाम लगभग तय हो गए हैं। बंगाल में नंदीग्राम से ममता चुनाव जीते या हारे, राज्य की गद्दी पर वही बैठेंगी, ये लगभग तय है। माना जा रहा है ममता 1 हफ्ते के अंदर ही बंगाल में नई सरकार का गठन कर लेंगी। ममता ने 20 मई 2011 को पहली और 27 मई 2016 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 66 साल की ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता संभालने वाली हैं। असम में भाजपा के 59 वर्षीय सबरनंद सोनोवाल दूसरी बार सीएम बनेंगे। 1946 से शुरू हुई असम की सियासत में अब तक कोई भी ऐसा नहीं रहा जो 2 बार मुख्यमंत्री बना हो। राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही चेहरा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होगा। सोनोवाल 5 राज्यों में हुए चुनाव में सीएम पद के सबसे कम उम्र के नेता हैं। लेफ्ट पार्टियों का जनाधार अब केवल केरल में ही बचा है। यहाँ सीपीआई-एम के 77 साल के पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयन 5 राज्यों में हुए चुनाव में सीएम पद के सबसे उम्रदराज नेता है। सीपीआई-एम ने राज्य में 12 अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ा है। ऐसे में सीएम पद के लिए किसी और चेहरे की अटकलें भी हैं, पर पिनरई के होते हुए ये संभव नहीं लगता। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसलिए नतीजों में यहाँ बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। सत्ता डीएमके के एमके स्टैलिन के हाथों में जा रही है। यहाँ कांग्रेस स्टैलिन के पीछे पीछे सहयोग करती रहेगी। डीएमके की तरफ से स्टैलिन पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो पिता करुणानिधि की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। पुडुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार में शामिल होती दिख रही है। केंद्र शासित प्रदेश में एआईएनआरसी की अगुवाई में बीजेपी और एआईडीएमके साथ रहेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री एआईएनआरसी के अध्यक्ष एन रंगास्वामी ही होंगे। रंगास्वामी दूसरी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।